हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और मैं हूं विकास कुमार शर्मा। वीके सर के नाम से मेरे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं। और अपनी ये रेंज की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर ऑलरेडी मैं 5 रेंज के वीडियो डाल चुका हूं। ये है रेंज का छठा वीडियो जिसके अंदर अपन बात करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर की। 5वें वीडियो में भी लीनियर अपॉन लीनियर की ही मैंने बात करी थी, लेकिन वहां पे जो मैंने बात करी उसमें एक मिनट वाइट कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने देखा वीडियोज में कि रेड अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। लीनियर अपॉन लीनियर की ही बात करी थी, लेकिन उन सब में एक्स बिलोंग्स टू आर था। सब में एक्स बिलोंग्स टू आर था। बात क्लियर हुई मेरी? अब अपन बात करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज की, बट इस बार एक्स आर नहीं रखूंगा मैं। राइट, इस बार एक्स से आर नहीं रखूंगा। और दूसरी बात, जब लीनियर अपॉन लीनियर था, जैसे अपन बिना देरी के स्टार्ट करेंगे सीधा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी था। और रेंज अगर इसकी x बिलोंग्स टू r के लिए बात करनी है तो इसकी रेंज होगी y बिलोंग्स टू सारी वैल्यूज एक्सेप्ट वन वैल्यू a बाई सी। लेकिन अगर यही x बिलोंग्स टू कोई r ना हो, कोई सेट a हो, तो बातें बदलती है। इस वीडियो के अपन ये सीखेंगे। बात क्लियर हुई? शुरू करते हैं चलो एक सवाल से। जैसे मान लो सवाल है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री और x बिलोंग्स टू लेट्स से 1 से 2। सिंपल सा सवाल है, क्लियर? तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला इंटरवल मेथड, जो कि मेरा एक फेवरेट मेथड है, जिसको मैं ऑलमोस्ट ज्यादातर काम में लेता हूं। पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा इंटरवल ही इंटरवल है। तो पहले तो इसको इंटरवल मेथड से कर देता हूं मैं। इंटरवल मेथड का रूल है वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। यहां ऊपर वाले फिर x को गायब करो, न्यूमरेटर वाले को। उसके लिए मैं क्या करूं, इसको x प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया, 1 माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। नाउ आई कैन अप्लाई द इंटरवल मेथड। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। तो अगर x बिलोंग्स टू है 1 से 2, तो x प्लस थ्री कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 4 से 3 प्लस 2 5 तक। 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, ये बिलोंग करेगा 1/5 से 1/4। बीच में जीरो नहीं है, बीच में जीरो होता तो बातें बदलती है भाई। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस थ्री कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -1/4 से -1/5। और इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये करेगा 3/4 से 4/5। यही तो y की रेंज आ गई। तो इसमें y की रेंज कहां से कहां तक आ गई, y बिलोंग्स टू 3/4 से 4/5। बात समझ में आई क्या? ये वो था इंटरवल मेथड, लीनियर अपॉन लीनियर, वेरिएबल एक जगह। अब इसी का दूसरा तरीका, y क्या गिवन है, y गिवन है x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो एक तो इंटरवल मेथड था ही अपना, x कहां से कहां तक दिया हुआ है इसमें, 1 से 2। इंटरवल मेथड एक तो ही है। अब बिना इंटरवल मेथड के करना है अगर आपको, तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यूज अपन को पता है, उनके रिगार्डिंग y निकालता है। तो आपने यहां से x को सोल्व करो। यहां से आया एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। और यहां से कितना, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। और यहां से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3y। और x कितना हो गया यहां से 2 माइनस 3y डिवाइड बाई y माइनस 1। ये x आ गया। अब x के बारे में आपको पता है कि कहां से कहां के बीच में, तो यहां पे इस x को यूज करके एक डबल इनइक्वालिटी बना लूंगा मैं। उस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लूंगा, वहां से मेरे को y की वैल्यूज मिल जाएगी। क्योंकि मुझे तो पता है ना कि ये x कहां से कहां तक आना चाहिए, 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1। ये कहां से कहां आना चाहिए, 1 से 2 के बीच आना चाहिए। तो ये लेस देन 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये एक डबल इनइक्वालिटी बन गई। डबल इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इस डबल इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, देखो पहला पोर्शन है 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1, ये चीज ग्रेटर देन 1 है। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि 2 माइनस 3y डिवाइड बाई y माइनस 1, ये चीज लेस देन 2 है। और डबल इनइक्वालिटी बनी है तो यहाँ पे एंड आता है बीच में, तो दोनों के एक साथ ट्रू होना चाहिए। ये एक से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो अगर मैं इसको सोल्व, अभी नॉर्मल इनइक्वालिटी है, सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा, 2 माइनस 3y डिवाइड बाई y माइनस 1, माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस 3y माइनस y प्लस 1
डिवाइड बाई वाई माइनस वन, ये क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो। थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 3 माइनस 4y डिवाइड बाई वाई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाओ, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज। नंबर लाइन पे देखा तो कितना होगा 1, 3/4 छोटा है 1 बड़ा है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई 3/4 से लेके 1 के बीच आ गई। ये पहला पार्ट हुआ है डबल इनइक्वालिटी का। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर पार्ट। इसके अंदर देखोगे तो ये 2 को इधर लाओ पहले, 2 माइनस 3y अपॉन वाई माइनस वन माइनस 2 लेस देन जीरो। एलसीएम ले लेता हूँ 2 माइनस 3y, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, एलसीएम लेते टाइम ये बात ध्यान रखना भाई, ये प्लस का 2 होगा इधर, डिवाइड बाई वाई माइनस वन लेस देन जीरो। तो ये कितना बन गया 4 माइनस 5y डिवाइड बाई वाई माइनस वन लेस देन जीरो। अगेन लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाओ, तो कितना हो गया 5y माइनस 4 अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये स्ट्रक्चर्ड हो गया ना, साइन चेंज हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट बदला मैं तो। नंबर लाइन पे बनाओ, रूट्स है 4/5 और 1 प्लस माइनस प्लस, इधर से वैल्यू आएगी कौन सी पॉजिटिव वाली, कौन सी वाली पॉजिटिव वाली। तो ये कहाँ से कहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट से 4/5 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, है ना। अब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए इनको एक साथ प्लॉट करो। ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये तो मेरा पहला I1 है ना। और I2 कहाँ से कहाँ तक होगा इसमें, वो है माइनस इनफाइनाइट से लेके, अरे ये कौन सा कल का आ गया भाई, रेड ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 4/5। अब 3/4 की वैल्यू कितनी है लगभग 0.75, 4/5 कितना है लगभग 0.8, तो 4/5 इधर होगा और 1 तो यही है, तो यहां से मेरा आया 1 के इधर और इसके इधर, तो दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला है कि नहीं है। तो मेरी रेंज कहां से कहां तक आ गई इस बार, y बिलोंग्स टू 3/4 से लेके 4/5। पीछे देखो, देखिए पीछे आंसर कितना आया था 3/4 से 4/5, है ना। अब इंटरवल मेथड में देखो कि दो या तीन लाइन की बात है, डबल इनइक्वालिटी में देखो थोड़ा लंबा गया है। सो दिस इज योर्स, कौन सा मेथड से करना है। इंटरवल मेथड बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरवल मेथड बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देता हूँ, वीडियो पॉज करें, पहले इंटरवल मेथड से करेंगे फिर दोबारा उसको डबल इनइक्वालिटी वाले फॉर्मेट से करेंगे। इस बार मैंने सवाल दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 3। वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, आंसर बताइए क्या है। तो उम्मीद आपने वीडियो पॉज किया होगा। तो एक चीज तो देखो, वेरिएबल दो जगह है, इंटरवल मेथड का रूल एक ही है, पर पिछले अपन ने सीरीज के अंदर क्वाड्रेटिक वाले वीडियोज किए थे, तो उसमें क्वाड्रेटिक में वेरिएबल दो जगह था, तो उसको एक जगह लाने के लिए क्या किया अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर लीनियर अपॉन लीनियर है तो न्यूमरेटर से गायब करना होता है। कहां से गायब करना होता है, न्यूमरेटर से। तो यहां से ये y कितना बन गया, अगर न्यूमरेटर वाले साइन को गायब करूंगा तो ऊपर मैं क्या बनाऊंगा साइन एक्स प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 3। अलग अलग डिवाइड किया तो y कितना बन गया 1 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 3, है ना। इसमें मैंने x बिलोंग्स टू r देता हूं। अच्छा, मैंने x बिलोंग्स टू r दिया है, बट मेरा साइन एक्स r नहीं रहेगा ना। साइन एक्स कहां से कहां तक हो गया इस केस में, साइन एक्स हो गया मेरा -1 से 1, उसमें 3 ऐड किया तो साइन एक्स प्लस 3 कहां से कहां तक हो गया, ये हो गया मेरा 2 से लेके 4 तक। तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 कहां से कहां तक हो गया, ये हो गया मेरा 1/4 से लेके 1/2। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 कहां से कहां तक हो गया, माइनस किया तो हो गया -1/2 से 1/4 माइनस का। ये ध्यान रखना, इंटरवल की कैलकुलेशन अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इंटरवल्स की स्टडी कर रहे हैं अपन, और इसमें 1 ऐड कर दिया 1 माइनस साइन एक्स प्लस 3, ये कहां से कहां तक हो गया, 1 ऐड करने पे कहां से कहां तक हो गया 1/2 से लेके 3/4। ये मेरी रेंज आ गई इसकी, 1/2 से लेके 3/4। कौन से मेथड से, इंटरवल मेथड से। अब इसको जरा उससे सॉल्व करके देखते हैं अपन, कौन से मेथड से, डबल इनइक्वालिटी से। तो y इक्वल्स टू क्या दिया मेरे को, y इक्वल्स टू मुझे गिवन है साइन एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 3। x बिलोंग्स टू r है, तो मुझे x r है तो साइन एक्स -1 से 1 के बीच है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालो, y इंटू साइन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई
वाई माइनस, इधर ले आया साइन एक्स को, तो हो गया वाई माइनस वन इक्वल टू 2 माइनस 3y। यहाँ से साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक आ गया, साइन एक्स आ गया 2 माइनस 3y डिवाइड बाई वाई माइनस वन। अब मुझे पता है कि x बिलोंग्स टू r, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच, तो 2 माइनस 3y अपॉन वाई माइनस वन, ये लेस देन इक्वल 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। अगेन डबल इनइक्वलिटी बन गई। डबल इनइक्वलिटी सोल्व करने के लिए दो अलग अलग इनइक्वलिटी सोल्व करनी होती है। मैं इधर कर लेता हूँ इसको सोल्व। तो एक तो पार्ट हो गया मेरा इसका 2 माइनस 3y अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 इधर आके +1 हो गया। एलसीएम वाला पार्ट मैं अभी एक साथ ही हैंडल कर देता हूँ, प्लस हो गए प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाई वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर कितना बन गया 1 माइनस 2y डिवाइड बाई वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। नंबर लाइन बना लेता हूँ जो कि कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से 1 प्लस माइनस प्लस प्लस का चाहिए, तो y बिलोंग कर गया 1/2 से 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, कोई ज्यादा ऐसा इधर उधर घूमना नहीं है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जेई की तैयारी और जेई के पेपर की एक खास बात है। जेई की तैयारी और जेई की पेपर में आपको क्या करना होता है, नोट्स में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच दे रखी है, आपके सामने सवाल आता है, जो ही आपने सवाल देखा तो नोट्स के जिस कॉन्सेप्ट का वो सवाल है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। और वो क्लिक कैसे होगा, जब आप नोट्स को बार बार पढ़ोगे, नोट्स को बार बार देखोगे, तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल देखते ही नोट्स का कौन सा टॉपिक है वो क्लिक होना चाहिए। जैसे आपने देखा ये सवाल दिया, इसको देखते मेरे को दिमाग में इंटरवल मेथड आना चाहिए, डबल इनइक्वालिटी आना चाहिए, आया उसके बाद तो कर ही देंगे अपन, ये बात ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है मेरा 2 माइनस 3y डिवाइड बाई वाई माइनस वन, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 इधर आके माइनस का होगा। एलसीएम वाला पार्ट मैंने एक साथ हैंडल कर लिया, तो माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस वन लेस देन इक्वल 0। तो ऊपर कितना बन गया ये 3 माइनस, अच्छा दबता है क्या बार बार, 3 माइनस 4y डिवाइड बाई वाई माइनस वन डिवाइड बाई, ये क्या हो गया, छोड़ो, है ना। और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 0। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लो, 4y माइनस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस वन लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया तो साइन चेंज। नंबर लाइन पे बनाया 3/4 से लेके 1 प्लस माइनस प्लस। इस बार मेरी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई है, इस बार इसमें y की वैल्यू आई है माइनस इनफाइनाइट से 3/4 क्लोज यूनियन 1। अच्छा 1 पे ओपन ही आएगा, इधर भी 1 पे ओपन है भाई, मैंने गलती से लगा दिया। ओपन क्यों है, ओपन क्यों है, क्योंकि 1 तो डिनोमिनेटर में है ना भाई, पता नहीं मैंने क्यों कर दिया, 1 तो डिनोमिनेटर का है कि नहीं है। अब इन दोनों का क्या लेना है मेरे को, कॉमन, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मेरे को दिख रहा है 1/2 से 1 के बीच और 3/4 से छोटा, तो साफ साफ ही दिख रहा है y बिलोंग्स टू 1/2 से 3/4। क्या आंसर आया था पिछली बार, इंटरवल मेथड से, इंटरवल ये रहा 1/2 से 3/4। तो आप जब लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज हो, कंडीशन ऑन x गिवन हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। एम आई क्लियर। चलो अगले वीडियो में मैं सवाल लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री या लोग का सवाल लेके आऊंगा फंक्शंस का, उसमें x बिलोंग्स टू r नहीं दूंगा मैं, कंडीशन पे कंडीशन दूंगा, जो कि पीछे क्वाड्रेटिक में किया था ना अपन ने। साइन में क्वाड्रेटिक थी तो पहले अपन ने नॉर्मल क्वाड्रेटिक x बिलोंग्स टू r, फिर x पे कुछ कंडीशन जिसमें साइन कोस इंट्रोड्यूस किए थे, फिर अगली वीडियो में क्या लेके आया, साइन x में x बिलोंग्स टू r नहीं था, x पे कुछ कंडीशन रख दी तो उसके रेस्पेक्ट चेंज हो गया। तो अगली वीडियो में लेके आऊंगा मैं साइन x log x e की पावर x ये सब आ रहा है, प्लस इन पे कुछ कंडीशन आ रही है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बता दो रेंज की पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूं मैं शुरू से एंड तक। और अगर आपको रेंज की प्लेलिस्ट देखनी है, रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके सारे जितने भी सवाल है वो अराउंड 15 से 20 लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी आप ये सारे वीडियोस देखिए और इस सीरीज के जो भी वीडियोस अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको रेंज वाले टॉपिक में फिलहाल दिक्कत आ रही है। जल्दी मैं आपके लिए सारे वीडियोस भी लेके आऊंगा।